हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान दलेला, नवज्योति पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है पीसीबी के बारे में। पीसीबी का फुल फॉर्म होती है बेटा पैक्ड सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल होता है उसमें हम ये देखते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है, उसमें आरबीसी की परसेंटेज कितनी है। क्या देखते हैं कि हमारे टोटल वॉल्यूम में आरबीसी की परसेंटेज कितनी है, उसी को हम बोलते हैं बेटा पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है बेटा हेमेटोक्रिट। क्या होता है? हेमेटोक्रिट इसका दूसरा नाम होता है पीसीबी का। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में? पीसीबी के बारे में। तो मैंने आपको बताया इसमें क्या देखते हैं, आरबीसी जो वॉल्यूम होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज, ठीक है, कि आरबीसी की कितनी परसेंटेज है टोटल वॉल्यूम ब्लड में। हमारा टोटल वॉल्यूम ब्लड कितना होता है? 4 to 6 लीटर होता है। कितना होता है? 4 to 6 लीटर होता है नॉर्मली। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर नॉर्मल ब्लड कितना होता है? 4 to 6 लीटर। तो हमें यह देखना होता है कि उसमें आरबीसी की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, कि टोटल वॉल्यूम में हम आरबीसी की परसेंटेज निकालते हैं कि उसमें कितनी है, उसी को हम बोलते हैं बेटा पीसीबी। तो मेरा मेन बात किस पे? हमारी आरबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसी के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम आपको आगे हम पढ़ाते हैं पीसीबी बारे में। कि पीसीबी पढ़ने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा बेटा? आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसको हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा? इरेथ्रोसाइट। आरबीसी, इरेथ्रो माने होता है रेड और साइट माने होता है सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइट। तो पीसीबी पढ़ने से पहले आपको क्या समझना चाहिए? आरबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसी के सबसे पहले समझिए आरबीसी का साइज कितना होता है। जैसे मान लीजिए ये आरबीसी है, दिस इज द आरबीसी। इसका साइज कितना होता है? 7.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसके अंदर होता है स्ट्रोमा। क्या होता है बेटा? स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा। ठीक है, और स्ट्रोमा के अंदर बेटा होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है बेटा? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? एचबी। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर बेटा क्या होगा? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, अब आप समझिए कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। इसका काम होता है कैरी ऑफ द ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। कहां पे? लंग से हमारे होल बॉडी टिश्यू के अंदर ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ये किसका काम है? ये हीमोग्लोबिन का है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है बेटा? ये आरबीसी के अंदर होता है। तो हमें यह देखना है कि हमारी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कितनी है, कितनी नहीं है। मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके अंदर जब वो अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, आरबीसी की मात्रा कम होगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होगी। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो क्या होगा? क्या होगा? जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो आरबीसी जो होता है उसकी संख्या क्या होगी बेटा? क्या होगी? आरबीसी संख्या भी कम होगी। तो उस कंडीशन में बोलते हैं क्या? एनीमिया। क्या होता है बेटा? एनीमिया। ठीक है, और एनीमिया क्या बोलते हैं? अब हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल की अपेक्षा कम हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा हम क्या? एनीमिया। तो समझ में आया कि पीसीबी हम क्यों करते हैं? हमें यह पता करना होता है कि इस कोई भी पेशेंट को एनीमिया है या इस कंडीशन में पॉलीसाइथीमिया। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, हीमोग्लोबिन मात्रा बढ़ने का कारण क्या है? आरबीसी की संख्या इंक्रीज हो जाना। आरबीसी अधिक होगा तो हीमोग्लोबिन अधिक होगा। ठीक है ना? तो हमें क्या करना होता है बेटा? आप समझ में आया कि हमें पर्पस क्या है पीसीबी करने का? हमें ये देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि पेशेंट एनीमिक है या पॉलीसाइथीमिया है। पॉलीसाइथीमिया मतलब पॉली माने मैनी, साइथीमिया मतलब साइल के अंदर बहुत सारा हीमोग्लोबिन अधिक हो। ठीक है, दैट इज द पॉलीसाइथीमिया। हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल की अपेक्षा अधिक हो, दैट इज कॉल्ड द पॉलीसाइथीमिया। और ये पीसीबी किन किन कंडीशन बढ़ता है और किन किन कंडीशन बढ़ता है वो हम बता रहे हैं। इंक्रीज होता है पीसीबी, पहला कंडीशन क्या होती है बेटा बढ़ने का? पहला होता है आपका पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, दूसरा होता है डिहाइड्रेशन। पॉलीसाइथीमिया इसलिए बढ़ेगा क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन मात्रा अधिक होगी। जब हीमोग्लोबिन मात्रा अधिक होगी तो आरबीसी संख्या अधिक होगी। जब आरबीसी संख्या अधिक होगी तो पीसीबी ऑटोमेटिक क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है ना? दूसरा होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी से पानी की मात्रा
निकल जाता है, कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिहाइड्रेशन। ठीक है, कैसे हो सकता है? या ड्यू टू द वोमिटिंग, या तो वोमिटिंग हो जाए, उल्टी हो जाए, जब उल्टी होगा तो पानी की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो डिहाइड्रेशन में पीसीबी क्या होता है बेटा? वो भी आपका मतलब वहां पे सेल्स क्या होगा? विस्कोसिटी बढ़ जाएगा और क्या होगा? वहां पे हाई हो जाएगा, पीसीबी क्या हो गया? आपकी हाई बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा समझ में आया? पॉलीसाइथीमिया और दूसरा क्या है? डिहाइड्रेशन, दोनों कंडीशन बढ़ गया। पीसीबी कम किसमें होगा? आपका एनीमिया। एनिक में मतलब आरबीसी संख्या कम, बाद में आरबीसी संख्या कम होगी तो प्लाज्मा वॉल्यूम अधिक होगा ना, तो वहां पे क्या होगा? एनीमिक कंडीशन में क्या होता है? एनीमिक कंडीशन में क्या होगा बेटा? ये घट जाएगा, पीसीबी क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया? प्रिंसिपल में क्या है? ये डिपेंड होता है किसके ऊपर? डिपेंड ऑन द साइज एंड नॉर्मल काउंटिंग ऑफ द आरबीसी। मतलब अगर ये किसको डिपेंड है? अगर आरबीसी की संख्या अगर अधिक है तो पीसीबी आपका ऑटोमेटिक अधिक होगा, और आरबीसी की संख्या अगर कम है तो कम होगा। अगर उसका साइज, अगर आरबीसी की संख्या साइज नॉर्मल है और या बड़ा हुआ है तो भी क्या होगा? पीसीबी का बड़ा हुआ आएगा, कम हो, छोटा साइज है तो कम होगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम किसकी बेटा? क्लिनिकल कंडीशन में बता दिया आपको प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर क्या है? प्रक्रिया। प्रक्रिया कहते हैं हम, मेथड का नाम समझिए, मेथड का नाम है बेटा विंट्रोब मेथड। क्या नाम है? विंट्रोब मेथड। ठीक है, क्या नाम है? विंट्रोब मेथड। तो विंट्रोब ट्यूब से यूज करते हैं। किसी किससे करेंगे? विंट्रोब ट्यूब से। कैसे करेंगे? कि आपने एक विंट्रोब ट्यूब लिया, विंट्रोब ट्यूब में बेटा मार्किंग होती है, एक दो मार्किंग होती है, एक साइड होती है कितनी? 0 से लेके 10 तक, और दूसरी तरफ होगी 10 to 0 होगी। ठीक है ना? तो 0 से लेके 10 तक इधर मार्किंग होती है, उधर हम ईएसआर को देखते हैं, और इधर 10 से लेके 0 तक होती है, नीचे नीचे 0 होगा, ऊपर 10 होगा। तो यहाँ पे क्या काउंट करेंगे? क्या देखेंगे? इसमें पीसीबी देखेंगे। बॉटम से लेके, बॉटम टू अप, जो नीचे से लेके ऊपर तक काउंट करेंगे तो उसमें क्या काउंट करते हैं बेटा? पीसीबी काउंट करते हैं। ठीक है, नीचे संख्या कितनी होगी? 0, ऊपर कितनी होगी? 10। ठीक है ना? क्लियर? अब कैसे करते हैं? आपने विंट्रोब ट्यूब लिया, विंट्रोब ट्यूब में आपने ब्लड भर दिया, पूरा फिलअप कर दिया आपने 10 मार्क तक। फिलअप करने के बाद दिस इज द सेंट्रीफ्यूज, और किसमें रखते हैं? सेंट्रीफ्यूज के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखेंगे बेटा? सेंट्रीफ्यूज के अंदर। सेंट्रीफ्यूज क्या है? सेंट्रीफ्यूज इज द मशीन विच सेपरेट ऑफ द सेल्स एंड प्लाज्मा। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन है जो कि सेल्स को और प्लाज्मा को अलग कर देता है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ेगा, और फोर्स पड़ने के बाद क्या होता है? जो भारी पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स आर सेडिमेंट, एंड जो हल्के जो होता है वो सुपरनेट पार्ट वो ऊपर आ जाता है। तो ब्लड के अंदर क्या होता है बेटा? जो हल्का क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। और सबसे हैवी पार्टिकल कौन होंगे? आरबीसी। तो आरबीसी जो होंगे बेटा नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। क्यों? जैसे ही हम सेंट्रीफ्यूज रखेंगे कितने पे? 10,000 आरपीएम पे, 10,000 आरपीएम पे, 10,000 आरपीएम पे रखेंगे फॉर 5 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। किसको रखेंगे? विंट्रोब ट्यूब को। ठीक है, तो आरपीएम का मतलब होता है रेट पर मिनट। आरपीएम क्या मतलब होता है बेटा? आरपीएम रेट पर मिनट। कहने का मतलब है कि 1 मिनट में जो सेंट्रीफ्यूज जो होता है कितनी बार घूमेगा? 10,000 बार। इसको कितनी देर के रखेंगे? 5 मिनट के लिए। 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, कितने रखेंगे? 5 मिनट। जब 5 मिनट जब सेंट्रीफ्यूज होगा, जब हम विंट्रोब ट्यूब को निकालेंगे तो सेल्स जो होते हैं बेटा, इसमें 3 चीजें नजर आएंगी। सबसे ऊपर वाला क्या है? आपका प्लाज्मा। ठीक है, सेकंड क्या आएगा? बफी कोट। बफी कोट का मतलब इसके अंदर प्लेटलेट्स और आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं बफी कोट के अंदर, और बफी कोट बीच में होता है, सेंटर में। ठीक है, और सबसे नीचे क्या होगा? जो सबसे हैवी पार्टिकल है वो कौन सा? आरबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी क्या होगा? नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे। क्या होंगे? सेडिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बफी कोट है बेटा, बफी कोट में क्या होंगे?
प्लेटलेट्स और WBC होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका प्लाज्मा। एक अंदाज लगाते हैं कि प्लाज्मा का कलर अगर डार्क येलो कलर आ जाए, डार्क येलो कलर आए तो एक अंदाज लग जाता है कि हाँ हो सकता है कि में कॉज ऑफ द जॉइंटिस, कि हो सकता है तो जॉइंटिस है। कंफर्म नहीं कह सकते आप, क्योंकि कंफर्म इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो कि येलो कलर कर देती है। आपने मेडिसिन खाई और वो आपने देखा वो येलो कलर हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो इसलिए जो प्लाज्मा कलर येलो भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि आप सोचो कि कलर देख के आपका जो कंफर्म नहीं इसको जॉइंटिस है, एक अंदाजा लगता है कि हो सकता है मे बी कॉज हो, ठीक है। अगर कलर इसका प्लाज्मा कलर व्हाइट हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं लाइपीमिया। क्या बोलते हैं बेटा? लाइपीमिया। लाइपीमिया का मतलब होता है लिपिड, उसमें हो सकता है लिपिड की मात्रा, ब्लड के अंदर लिपिड की मात्रा अधिक हो, इसलिए व्हाइट कलर आ रहा है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। और अगर कभी कभी प्लाज्मा कलर तो रेयर हो जाता है, वहां पे सेल्स क्या होते हैं, आरसी रैप्चर हो जाते हैं, और रैप्चर होने पर क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, रेड हो जाता है बेटा, ठीक है। तो प्लाज्मा देख के हम पहचान जाते हैं कि क्या इसको प्रॉब्लम है। तो ये होता है बेटा पूरा आरबीसी। अब आपको पूरा समरी समझा देते हैं कि पहला नाम क्या है, पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड का मतलब ध्यान रखना, बिल्कुल पैक होना चाहिए। आरबीसी का मतलब बिल्कुल ही क्या होना है, बिल्कुल आरबीसी पैक होना चाहिए। पैक मतलब बिल्कुल भी दूरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक के ऊपर सटे होनी चाहिए आरबीसी, ठीक है ना। ये रहे, दिस इज द क्या हुआ बेटा, पीसीबी, ठीक है, पैक्ड हो गया, ठीक है। बीच में क्या आएगा आपका, बफी कोट आएगा, क्या आएगा, बफी कोट, और सबसे ऊपर क्या आएगा आपका प्लाज्मा आएगा, ठीक है ना। तो ये होता है पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो हमने पहला नंबर क्या बताया आपको, एस्टिमेशन नेम पीसीबी, मेथड नेम विंट्रोप मेथड, प्रिंसिपल बताया कि इसमें आप जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है उसमें आरबीसी की परसेंटेज कितनी होती है, और ये डिपेंड होता है साइज, नंबर ऑफ साइज ऑफ द आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट हमने पर्पस बताया कि आरबीसी को हम इसलिए करते हैं कि उसमें देखते हैं कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। और क्लिनिकल कंडीशन बता दिया, अगर लो हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, और अधिक हो जाए तो हाई अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, डिहाइड्रेशन में बढ़ जाता है। और प्रोसीजर समझा दिया आपने, विंट्रोप ट्यूब दिया, विंट्रोप ट्यूब में आपने एडीटी ब्लड आपने पूरा 10 मार्क तक ऊपर फिलअप कर दिया, फिलअप करने के बाद आपने सेंट्रीफ्यूज रख दिया, और सेंट्रीफ्यूज में रखने के बाद 10,000 आरपीएम पे फॉर 5 मिनट, 5 मिनट रख देते हैं, और रखने के बाद उसको निकाल लेते हैं और रीडिंग हम ले लेते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया हो, और अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलते हैं, बाय।